तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब जिन, जियाओजियो और डिंगकुन तीनों नंबर 4 से मिलने के लिए गए थे तो वहां पर नंबर 4 उन्हें सिमिंग सिटी के जजेस से मिलवाता है। वहां जजेस की तरफ से यिंगजी और लू नाम का एक दूसरा लड़का इनसे मिलने आए थे। वैसे असल में लू यहाँ जिन से मदद लेने के लिए आया था। वो चाहता है कि जिन बाई की साथी जियाओजी को थर्ड ट्रायल पास करवाए और इसके बदले वो जियाओजियो को फर्स्ट ट्रायल पास करने में मदद करेगा। अब इस चीज पर हाँ करने के बाद जिन, डिंगकुन और जियाओजी तीनों ही थर्ड ट्रायल के लिए जूजिंग सीक्रेट रिलीव में आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद उनकी मुलाकात शेन से होती है जो कि रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन की एक्सपर्ट है। इससे लड़ने में इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि शेन ने यहाँ पर अपने फॉर्मेशन की मदद से जिन की एज को कम और जियाओजी की एज को बढ़ा दिया था, जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में जिन तरीका ढूंढ लेता है और किसी तरह से शेन को हरा देता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी डिंगकुन गुस्सा होकर जिन को मार रही थी और कह रही थी कि आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। इस पर जिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर में तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अब इतने में ही वहाँ पर लू हंसते हुए आता है और कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत समझदार और ताकतवर हो। हालांकि अब डिंगकुन उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुमने जानबूझकर हमें यहाँ के खतरे के बारे में नहीं बताया। इस पर लू कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं एंशिएंट ट्रायल का जज हूँ, इसलिए मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे हार जाने से तुम्हारे हॉर्न मुझे ही मिलेंगे और तुम्हें देने वाला इनाम भी बचेगा। अब ये सुनकर डिंगकुन और जिन दोनों को ही गुस्सा आता है और यहाँ जिन जियाओजी से कहता है कि क्या तुम अभी भी इस तरह के पर्सन के साथ काम करना चाहोगी, जिस पर जियाओजी कहती है कि ये मेरी चॉइस है और इसके बाद वो यहाँ लू के पास आ जाती है। हालांकि डिंगकुन उसे रोकना चाहती थी पर जिन उसे ऐसा नहीं करने देता। वैसे अब वो लू से कहती है कि अब हमने टेस्ट पास कर लिया है तो कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे, जिसके बाद लू उसे एक बैग देता है जिसके अंदर 800 प्लूटोनियम कॉइन्स थे और अब इन्हें लेकर जिन और डिंगकुन वहां से वापस सिटी में लौट आते हैं। के बाद उनकी मुलाकात जियाओजियो से होती है। उसने भी अपना टेस्ट पास कर लिया था। वो बताती है कि उसे इसके बदले 1000 प्लूटोनियम कॉइन्स मिले हैं, जो सुनकर ये लोग थोड़े हैरान थे। हालांकि उसे थोड़ी सी चोट भी आई थी पर वो चोट जिन हील कर देता है। अब तभी जियाओजियो उससे पूछती है कि इन कॉइन्स का हम क्या करें, जिस पर जिन कहता है कि अगर तुम एक पावरफुल वेपन लोगी तो तुम और ज्यादा ताकतवर बन सकती हो, लेकिन वेपन लेने से पहले मुझे भूख लग रही है, इसलिए हम पहले चलकर कुछ खाएंगे। ये सुनकर जियाओजियो और डिंगकुन दोनों ही बहुत खुश हो जाती है। हालांकि तभी जिन वहाँ यिंगजी को भी देखता है और उससे कहता है कि अब जब तुमने हमारा प्लान सुन ही लिया है तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे, जिस पर यिंगजी कहता है कि नहीं, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अब मुझे जाना होगा। और अब बस इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वैसे अभी इन्हें डिसाइड करना था कि ये क्या खाएं, लेकिन तभी जिन कहता है कि क्यों ना आज खाना मैं ही बनाऊं। तो इस पर डिंगकुन और जियाओजियो दोनों ही एग्री करते हैं और फिर ये लोग घर चले जाते हैं। वैसे अब घर पर आने के बाद जिन खाना तो बना रहा था लेकिन देखने में वो खाना जहरीला लग रहा था। हालांकि अभी दूर से देखते हुए जियाओजियो कह रही है कि जिन तो हर चीज में माहिर है, जो सुनकर डिंगकुन भी जिन की तारीफ करने लगती है और कहती है कि हाँ उन्हें हर चीज आती है। 9th एबिस वैली में उनके जैसा कोई नहीं है। पर तभी जिन जिस पॉट में खाना बना रहा था वो ब्लास्ट कर जाता है और बाद में हम देखते हैं कि उन तीनों की हालत खराब थी। वो अभी जिन के बनाए हुए खाने की तरफ देख रहे थे और यहाँ डिंगकुन कह रही थी कि क्या सच में हम इस चीज को खाने वाले हैं। वैसे जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, उस धमाके के बाद सिर्फ इतना ही खाना बचा है। हालांकि डिंगकुन किसी भी कीमत पर उसे नहीं खाने वाली थी। तभी जियाओजियो धीरे से कहती है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने थोड़े से स्नैक्स खरीद कर छुपा लिए थे क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हमारे पास पैसों की कमी ना हो जाए। ये सुनकर जिन तुरंत वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ खाने का छुपा रखा है, क्या तुम वो मेरे बिना खाने वाले थे। लेकिन अब इस चीज पर डिंगकुन भी बोलती है कि आपने भी तो कुछ टाइम पहले वाइन की बोतल हमसे छुपाकर खरीदी थी, उसका क्या हुआ। जो सुनकर जिन बहाना बनाते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डिंगकुन छलांग लगाते हुए उसकी आंख पर हाथ रख लेती है और फिर कहती है कि जब तक आप पैसे नहीं निकालोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब जिन जियाओजियो से मदद मांगता है लेकिन डिंगकुन जियाओजियो से कहती है कि तुम किसकी तरफ हो, तुम भी मास्टर को गुदगुदी लगाओ जिससे कि वो हमें पैसे दे दे। और इसके बाद अब वो भी ऐसा करने लगती है।
जिससे जिन बचकर तो भागता है, पर लास्ट में वो हार मान ही लेता है। वो कहता है कि ठीक है, हम कुछ काम ढूंढेंगे और फिर जिसको जो चाहिए मैं उसे वो दिलाऊंगा। ये सुनकर वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और अब इसके बाद वो तीनों ही सीधा सीनियर वू के पास पहुंच चुके थे। यहाँ वो उससे काम मांगते हैं और साथ ही उसे थोड़ा मस्का भी लगाते हैं, जिसके बाद सीनियर वू उन्हें डीमन सिल्वर ग्रास के बारे में बताता है और एक मैप देता है। हालांकि वो ये भी कहता है कि इस चीज में बहुत खतरा है, इसलिए तुम लोग सोच समझकर हाँ करना। अब तभी जिन उस मैप पर देखता है कि वो जगह स्विमिंग रिवर के पास है। ये सुनकर डिंगकुन कहती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर आप बाइक के साथ गए थे। इस पर जिन कहता है कि हाँ, लेकिन वो जगह सच में खतरनाक है। ये सुनकर सीनियर वो कहने लगा था कि अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए किसी और को देख लूंगा। पर तभी जिन उसको ताली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम जल्द ही डीमन सिल्वर ग्रास लेकर आ जाएंगे। और इसके बाद अब वो वहाँ से निकल चुके थे। अब अगले सीन में हम उन्हें उस रिवर के पास देखते हैं। यहाँ पर जिन उनसे कह रहा था कि भले ही इस जगह पर मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन तुम लोग थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की जान गई है। वैसे जब वो वहाँ उस मैप के अंदर देखता है तो उसे पता लगता है कि उन्हें यहाँ से जंगल में अंदर की तरफ जाना है। और जैसे ही अब वो उस तरफ मुड़ते हैं, तभी अचानक से वो एविल मिरर बाहर आ जाता है। डिंगकुन उसे देखकर कह रही थी कि अभी तो हम सिल्वर ग्रास तक पहुंचे भी नहीं, फिर आखिर अभी से कौन सा खतरा हमारे ऊपर आ गया। पर यहाँ जिन उस मिरर को देखकर कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई स्पाइडर्स है। वैसे अब वो तीनों ही वहाँ से आगे बढ़ पाते इसके पहले ही कुछ स्पाइडर वहाँ पर आकर उन्हें घेर लेते हैं। वैसे अब ये तीनों अपने वेपन से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ सारे स्पाइडर्स थे। हालांकि वो साइज में छोटे हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना इतना मुश्किल नहीं था। साथ ही जिन यहाँ पर यांग फायर का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ जलने लगे थे और साथ ही उन स्पाइडर के जाले भी जल रहे थे, जिससे वो छोटे छोटे स्पाइडर्स डर कर भाग जाते हैं। लेकिन जिन जानता था कि खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए अब वो फिर से उस एविल मिरर का इस्तेमाल करता है और उन स्पाइडर्स के लीडर का पता लगाता है। और फिर उस मिरर के अंदर से एक लाइट निकलकर सीधा असली स्पाइडर तक उसे पहुंचाती है। हालांकि जिन जब वहां पहुंचकर उस पर हमला कर रहा था, तभी 3 और कल्टीवेटर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि ये कल्टीवेटर जिंदा नहीं है, असल में इन्हें वो स्पाइडर ही कंट्रोल कर रहा है। हालांकि अब जिन उनसे बच जाता है, लेकिन इतने में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पाइडर का जाला बन चुका था, जिस पर वो तीनों कल्टीवेटर उल्टे चलते हुए आ रहे थे। पर फिर जिन ध्यान से देखता है और उस थ्रेड को ढूंढकर काट देता है, जिससे वो स्पाइडर इन तीनों के पास अपनी एनर्जी भेज रहा था। और बस उस थ्रेड के कटते ही इन तीनों कल्टीवेटर्स की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। हालांकि इससे वो स्पाइडर वहां से भागने लगा था, लेकिन जिन उसे भागने नहीं देता और अपनी तलवार फेंकते हुए उसे खत्म कर देता है। वैसे यहाँ जिन को लड़ते हुए देख जियाओ जियू उससे बहुत इम्प्रेस लग रही थी। पर फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्लैश पाओ।